सद्गुरुदेव कहते हैं वही तुम्हारा हित चिंतक है और वही तुम्हारा भाई है, वही सगा है जो तुमको कुमार्ग से मोड़ करके सतमार्ग में लाए, संसार से घुमा करके सत्संग में लाकर बिठा दे, जो तुमको समझा बुझा करके किसी प्रकार से सतमार्ग के पथ पर चलने के लिए तैयार कर दे। क्योंकि मनुष्य सत्संग में भी किसी के सहयोग से ही आता है, सहयोग चाहिए। और एक बार जुड़ने के बाद जब उसको रस आ जाता है तब वो खुद भी आने लगता है, फिर वो दूसरों को ले आता है। लेकिन दो ही रास्ते हैं संसार में, एक तो सतमार्ग है और दूसरा कुमार्ग है। दो पथ है और दोनों में से किसी भी एक पथ पर चलने के लिए तुम स्वतंत्र हो। और थोड़ा थोड़ा दोनों पर भी चल सकते हो। थोड़ा कुमार्ग पर चले जाओ फिर लौट आओ, फिर सतमार्ग पर चले जाओ। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। जिंदगी के शुरुआती उम्र में बहुत गलतियां करते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। जात कुमारक मारक लो। भक्ति से भटकाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन भक्ति के पथ पर तुमको चलाने वाले लोग बहुत कम हैं। आप संत बन जाओ, साध्वी बन जाओ, भक्त बन जाओ, सत्संग में जाओ, बहुत लोग तुमको बहकाने वाले मिलेंगे कि रोज रोज वहाँ क्या जाते हैं। तुम महीने में एक बार आओगे तो भी लोग कहेंगे रोज रोज वहाँ क्या जाते हैं। तुम संत बन जाओ, तुमको समझाएंगे लोग, अरे संत बनने से क्या फायदा है। ऐसा कहने वालों से मैं पूछता हूँ, जब तुमको यही नहीं पता है कि संत बनने से क्या फायदा है तो उस पर तुम टीका टिप्पणी क्यों करते हो। जब तुमको यही ज्ञान नहीं है क्या फायदा है और क्या हानि है तो उस पर टीका टिप्पणी तुमको करना नहीं चाहिए। तुम राजनीति करो तो भी लोग बताएंगे तुमको, अरे तुम कहाँ लफड़म फंस गए, ये फालतू काम बकवास। जो लोग स्वयं करते हैं वो रास्ता तुमको बताना चाहते हैं। शराब पीने वाले लोग आपको समझाते हैं कि शराब में कोई हिंसा नहीं है, कोई पाप नहीं है, फलों का रस है। फल तो आप खाते ही हैं, उसी का रस है, थोड़ा शाम को पी लो, चिंता हरण टॉनिक है। ऐसे ढंग से समझा देते हैं, अच्छे भले लोग पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मनुष्य की सारी जिंदगी आदतों की जंजीरों में जकड़ी हुई है। श्री जगीरा सिंह को बिठाइए, कुर्सी दीजिए, आगे बिठा लीजिए, उठा लो, बुला लो। साहिब बंदगी, धन्य हो। जितनी बुरी आते हैं उनका छूटना कठिन है, उनका छूटना कठिन है। और अच्छी आदतों को बनाना कठिन है। अच्छी आदतें बहुत जल्दी छूट जाती हैं और गलत आदतें
छूटने में बड़ा वक्त लग जाता है। और कई बार आदतें छूटती हैं, फिर आदतें पकड़ ली जाती हैं। कितने लोग कहते हैं शराब 7 बार छोड़ चुका हूं और छूटती ही नहीं, फिर पकड़ में आ जाती है। मनुष्य का मन नीच कर्मों में आसानी से प्रवृत्त हो जाता है और मनुष्य के मन में ऐसे कोई विरले होंगे महान पुरुष, सत्पुरुष, भगवत पुरुष हैं, ऐसे धरती पर हैं लोग, ऐसी बात नहीं, ऐसी आत्माएं भी हैं जिनके मन में निरंतर पवित्रतम विचार आते रहते, कभी गलत विचार आते ही नहीं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन अधिक प्रतिशत उन लोगों का है जिनके मन में बुरे विचारों की भीड़ मची हुई है। जैसे किसी मेला में भीड़ होती है, रोड पे ट्रैफिक जाम होता है, ऐसे उनके मन के अंदर बुरे विचारों का ट्रैफिक जाम लगी हुई है। बहुत गंदे विचार आते हैं, छल कपट, चोरी, चालाकी, बुराई, दुनिया भर का सब झंझट। किसी का थैला देखा तो लालच आ गया, चुरा ले, भले न चुरा पाए, दांव नहीं मिला है, लेकिन अंदर कपट है, चालाकी है। और विचारों का प्रभाव आपकी जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ जाता है। प्रेम के विचार उठेंगे तो आपकी मुखमंडल पर प्रसन्नता झलकने लग जाएगी। वासना के विचार उठेंगे, लालच के विचार उठेंगे, क्रोध के विचार आएंगे, अहंकार का विचार अंदर लहर मारेगा, आपके मुखमंडल पर खिन्नता, खेद, विषाद झलकने लग जाएगा। इसलिए कभी कभी आप किसी को देखते हैं कि अकेले बैठा है, कभी हंसता है, कभी मुस्कुराता है, कभी सुस्त हो जाता है, कभी मस्त हो जाता है, कभी दुखी चेहरा हो जाता है, कभी चिंतित हो जाता है और कभी निराशा में डूब जाता है। क्यों? बैठा है, वही कुर्सी है, हवा चल रही है, पंखे की हवा लग रही है, सब ठीक है, वह सिचुएशन, कंडीशन, नो चेंज वही है, लेकिन उसके अंदर चेंज हो रहा है। हमारे पास में एक शुगर मिल के जनरल मैनेजर मिलने के लिए आए। दो 4 वर्ष पहले की घटना है। उस दिन मेरा मन बड़ा प्रसन्न था, मैं हंसते हंसते प्रवचन सुना रहा था, कमरे में ही सुना रहा था, उन्हीं को सुना रहा था, वो अकेले ही थे, वो भी खूब हंस रहे थे। आधा घंटे सुनने के बाद बाहर गए हाथ मुंह धोने, फिर आए तो बड़े उदास थे। तो हमने कहा क्या हुआ? बहुत हंस रहे थे, इतनी देर में 2 मिनट में कुछ हो गया। बोले वो लड़का दिल्ली में इंटरव्यू में फेल हो गया, उसका समाचार आ गया, उसलिए उदासी आ गई। समाचार भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तुम किसी के ऊपर नाराज होते हो, उसको देखते ही तुम्हारे मुखमंडल की भाव भंगिमा चेंज होती है। किसी से तुम्हारा बहुत लगाव है, प्रेम है, उसको देखते ही तुम्हारे मुखमंडल पर गुलाब के फूल खिल जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम सरल है, वासना कठिन है, कामनाएं बहुत जटिल हैं, प्रेम बहुत सरल है। और प्रेम की शक्ति, जिस समय कंस ने 2 राक्षस भेजे थे, वो राक्षस नंदगांव की गायों को घेर कर हाँक करके
यमुना की आधी धारा को पार कर चुके थे। श्री कृष्ण के पास में गोपी और ग्वाल जाते हैं और समाचार बताते हैं। श्री कृष्ण कदम के वृक्ष की डाल पर बैठ करके बांसुरी बजा रहे हैं। देखिए, बांसुरी तुमने कभी नहीं बजाई है। तुम तो बजाते हो तो बांस ही सीधे बजाते हो, बांसुरी तो बजाते ही नहीं। इस कलयुग में ज़्यादातर लोग बांस बजाते हैं, डंडे से मारपीट करते हैं, बांसुरी तो रखते ही नहीं। लेकिन कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण को जब समाचार मिला, पेड़ की डाल से नीचे उतरते हैं और पूछते हैं किधर हैं गायें और किधर हैं राक्षस। इशारा दिया। कृष्ण वहां जाते हैं, यमुना के तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की धुनी को सुन करके नंदगांव की सभी गायें आधी यमुना पार कर चुकी थी, मथुरा जा रही थी, वापस लौटती है। दोनों राक्षस उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे रुकती नहीं, दौड़ती भागती कृष्ण के पास में आकर घेर लेती है। अब इस बात से पता चलता है कि कृष्ण कितने प्रेमी थे। पशु भी जिनसे प्रेम करने लग जाएं, पंछी भी प्रेम करने लग जाए। कितने लोगों को मैंने देखा है, पशु पंछी तो दूर है, आदमी भी उनसे प्रेम नहीं करता है। आदमी भी दूर है, उनके घर के लोग भी उनसे प्रेम नहीं करते हैं। और कितने पति पत्नी भी ऐसे हैं, शादी के बाद 20 साल हो गए, प्रेम नहीं है, लेकिन गृहस्थी चल रही है, लड़खड़ाती हुई चल रही, बिना प्रेम के चल रही। पत्नी भी सोचती है अगर इस पति को छोड़ दूं तो ऐसा भी मिलने वाला नहीं, जैसा ये खोसट मिला है यही बहुत है। और पति भी सोचता है जैसी ये चंडिका मिली ये भी मिलने वाली नहीं, तो इसी को ढोते रहो, खींचते रहो। दोनों ढोने में लगे, दोनों खच्चर की तरह ढो रहे, खिचड़म खिचड़ी। लेकिन इसका नाम जिंदगी नहीं, याद रखना। वही पति पत्नी, वही भाई भाई और वही पिता पुत्र, माँ पुत्र, सास बहू जब एक दूसरे के प्रति प्रेम में डूब करके जिंदगी जीते हैं तो उनकी जिंदगी मंदिर बन जाती है, जिंदगी ही आश्रम बन जाती है और उनका घर स्वर्ग बन जाता है और वह लोग खुशियों से हमेशा भरे रहते हैं। इसलिए जिनके साथ में रहो, रिश्ते तो रिश्ते हैं, लेकिन रिश्तों को मधुर बनाइए। जिद, हठ, क्रोध, लापरवाही छोड़िए। सरलता, नम्रता, सुशीलता, सभ्यता, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने भीतर जागृत कीजिए। जहां जहां तुम्हारा पूर्ण प्रेम हो जाता है, तुम सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को भी एक साथ निभा सकते हो। लेकिन प्रेम के बिना दो लोगों के साथ भी रहने में तुमको भार लगेगा। इसलिए प्रेमी बन करके जियो, प्रसन्नता के साथ जियो। और कबीर साहब कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे। वही मुझे अच्छा लगता है हितैषी, और वही भाई अच्छा लगता है, वही मुझे भाता है। लोग कहते हैं ना, आपका व्यवहार हमें भा गया, आपका स्वभाव भा गया, ये बहू का नेचर भा गया, ऐसा लोग बोलते हैं। बहुत अच्छा नेचर है। और
ऐसा स्वभाव, ऐसी वाणी, ऐसा कर्तव्य जो सबको भा जाए, सब लोग रीझ जाए और सभी लोग आकर्षित हो जाए, तो समझ लेना उनके पास में चुंबक है। एक चुंबक तो वो होती है जो लोहा को खींचती है, लेकिन दूसरा चुंबक तुम्हारे पास में है जो आदमी को खींचता है। कृष्ण शब्द जो है कर्षण से बना, कर्षण से कृष्ण बना, और कर्षण जो है आकर्षण से बना। आकर्षण यानी अट्रैक्शन, और कर्षण मीन्स खींचना। जिसके सामने पड़ते ही दुनिया के लोग दुनियादारी छोड़ करके और उसकी तरफ खिंच जाते हैं और भक्ति की बांसुरी बजाने लग जाते हैं, उस व्यक्तित्व का नाम कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान। कबीर साहब कहते हैं, जो तुम्हारा हित करता हो और जो तुमको गलत पथ से मोड़ करके सही पथ पर चलना सिखा दे, वही आपका प्रेमी है, वही हितचिंतक है, वही सगा है, और वही आपका भाई है, और वही बहन।